हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब। मैं हूं गौरव काबरा। एक बार फिर से आप सबका बहुत बहुत स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पे। सबसे पहले तो आप सभी को गुरु पूर्णिमा की बहुत बहुत शुभकामनाएं। आप सभी को नमन। आप सभी को बेस्ट विशेस भी। मतलब एक एक टाइम पे मैं आपका गुरु भी बन जाता हूं और एक समय आप भी मेरे गुरु बन जाते हैं, क्योंकि नॉन स्टॉप इस पूरे प्रोसेस में आपको कुछ सिखा के मैं जा रहा हूँ और आप भी मुझे बहुत कुछ सिखा रहे हैं। मुझे ये जिंदगी में बहुत सारे लोगों ने बहुत कुछ सिखाया है और मैं उन सभी लोगों को, उन सभी परिस्थितियों को, समय को, हर किसी को नमन करता हूं कि हर चीज, ये पूरी प्रकृति ही गुरु के तौर पे मुझे जीवन के बारे में सिखाती जा रही है और मैं सीखते जा रहा हूं। मेरा ऑब्जेक्टिव लाइफ का यही रहने वाला है कि भाई जिंदगी भर कभी इस घमंड में नहीं जीना है कि अपने को सब आता है। मुझे कम आता है और ये प्रकृति, ये लोग आसपास, ये समय, ये सब कुछ मुझे कुछ ना कुछ सिखाएगा और वो सीखने का एक निरंतर प्रयास है। मैं भी करूंगा और मुझे उम्मीद है कि आप लोग भी करेंगे। सो ऐसे में जब भी गुरु पूर्णिमा आती है तो मुझे ऐसा लगता है कि दिस इज वे मोर देन जस्ट टीचर्स डे। टीचर्स डे में ऑब्वियसली यू आर थैंकिंग योर टीचर्स, बट हियर वी आर थैंकिंग द एंटायर यूनिवर्स। हियर वी आर थैंकिंग एवरीबडी हु इज इनकॉर्पोरेटेड विद इन द मीनिंग ऑफ द टर्म गुरु। गुरु बहुत बड़ा वर्ड है और मैं मानता हूं इसमें हर कोई आ जाता है। हमारे टीचर्स, हमारे साथ रहने वाले, इनफैक्ट हमारे स्टूडेंट्स भी, जो वक्त बे वक्त हमको चीजें सिखाते जा रहे हैं। फिर से आप सभी को बेस्ट विशेस गुरु पूर्णिमा की। बट आज का वीडियो बनाने का ऑब्जेक्टिव ये एकदम भी नहीं था। आज का ये वीडियो बनाने का ऑब्जेक्टिव है हाल फिलहाल के कुछ दिनों से जो स्टूडेंट्स मुझे मैसेज कर रहे हैं उनके ऊपर का इंट्रोस्पेक्शन। आज एक तरह से एक जवाब है उन सारे स्टूडेंट्स को जो अपनी हार्डशिप्स मुझे रिपोर्ट कर रहे हैं। स्टूडेंट्स लगातार बोल रहे हैं सर हमारे 2 टर्म लग गए, हमारे 3 टर्म लग गए। कई स्टूडेंट्स बोल रहे हैं सर हमारे 4-5 टर्म्स लग गए और वो 4-5 टर्म्स के बाद में भी एग्जाम नहीं निकल रहा है। तो इसके ऊपर में मुझे ऐसा लगा कि यार मतलब मुझे अपना एक आंसर डॉक्यूमेंट करना चाहिए। सोचा यूट्यूब पे आते हैं और यूट्यूब पे इन बातों को रखते हैं। सबसे पहले यार आपसे मैं आज गुरु पूर्णिमा पे ना एक क्वेश्चन तो सबसे पहले ये पूछना ही चाहूंगा। जो भी मुझे हार्डशिप के बारे में बता रहे हैं ना, जो पास होते हैं ना उनके लिए बहुत दिलो चाह से बहुत खुशी है, बट जो फेल होते हैं उनके लिए जो दुख है ना वो उस खुशी से बहुत ज्यादा बड़ा है। तो मेरे यहाँ से जितने भी स्टूडेंट्स पास होते हैं और रैंक भी लाते हैं, डजेंट मैटर, मेरे को उतनी खुशी नहीं दे करके जाते। लेकिन जो दुख दे करके जाते हैं, जो बच्चे मुझे बोलते हैं कि सर हम जिंदगी में अटक गए, सर हमारा पढ़ाई नहीं हुआ, हम आगे नहीं बढ़ पाए और हम फंस गए, मुझे उनका जो दुख है वो दुख इतना पेनफुल लगता है वो सारा स्टोरी सुन करके। और मेरे दिमाग से ये, मेरे दिल से एक क्वेश्चन निकलता है कि तुम अपना 100% दे क्यों नहीं रहे। आप कहेंगे कि ये सर ये जवाब नहीं हुआ, हमारे सवालों का ये जवाब नहीं हुआ। हम आपसे सवाल पूछ रहे हैं कि हम क्यों फंस रहे हैं, हम क्यों अटक रहे हैं, हम क्यों पेपर नहीं निकाल पा रहे हैं। और मैं वापस आपसे क्वेश्चन ही करने वाला हूँ। एज अ गुरु, एज अ मेंटोर, मैं यही क्वेश्चन करने वाला हूँ, तुमने अपना 100% क्यों नहीं दिया। मैं ऑब्वियसली आपके ऊपर जब ये बंदूक तान रहा हूँ और आपके ऊपर आरोप लगा रहा हूँ, अंगुली उठा रहा हूँ कि आप अपना 100% क्यों नहीं दिए, तो जाहिर सी बात है कई बच्चे ऑफेंड हो जाएंगे, बोलेंगे यार क्या 100% नहीं दिया हमने, हमने अपना दिलो जान दे दिया। सच में आइए डिस्कशन करते हैं। मुझे नहीं लगता आपने अपना दिलो जान दिया होगा। सबसे पहले तो मैं आपको बताया जैसे कि मुझे जो बार बार स्टूडेंट्स फेल हो रहे हैं मुझे वो बहुत खराब लग रहा है, बहुत पेनफुल लगता है और खुशी कम होती है, दुख ज्यादा होता है। हर टर्म जब भी रिजल्ट्स आते हैं मुझे ये देख करके बहुत खराब लगता है, और अभी भी रिजल्ट आने वाले हैं सीएमए इंटर के, मुझे देख करके बहुत खराब लगता है कि यार स्टूडेंट्स इतने थोक में फेल जो होते हैं ना, पास होते हैं बहुत खुशी है, अच्छी बात है, लेकिन जो फेल होते हैं और निरंतर फेल होते रहते हैं एकदम परेशान कर देता है मुझे वो। एंड इसीलिए एक एक करके हम उसके ऊपर अब बात करना चाहते हैं। सबसे पहले हम सेल्फ रिफ्लेक्शन की बात करते हैं। सबसे पहला और एकदम ब्रूटल क्वेश्चन यही है कि क्या चीज का इंतजार है, कोई मिरेकल का इंतजार है, कोई ऐसा लग रहा है कि भैया कोई आकाशवाणी होगी, हमारे साथ कुछ ना कुछ ऐसा चमत्कार सा हो जाएगा, ऐसा लगता अपने को। आई डोंट थिंक सो। सो कोई चमत्कार नहीं है दोस्त यहाँ पे। क्लियर। दूसरा, आप अपना एग्जाम क्रैक करना चाहते हैं, यू वांट टू क्रैक योर एग्जाम, तो आप अपना डेली रूटीन ठीक करो भैया, क्योंकि तुम्हारा डेली रूटीन पूरा ही गड़बड़ है ना। नहीं समझ में आ रही बात आपको, मैं आपको बताता हूँ। रील्स, इतनी रील्स देखी जा रही है, इतना सोशल मीडिया देखा जा रहा है, और आप अकेले कसूरवार नहीं है। मैं खुद अपना देखता हूँ डेली, तो यार मेरे 1-1.5 2 घंटे कहाँ चले जाते हैं पता नहीं चलता। फोन में मदमस्त मदमस्त हो गए हैं, रील्स देख रहे हैं, वीडियोस देख रहे हैं, रैंडम चीजें देख रहे हैं और समय बीत रहा है। ये जब इतना समय बीत जाता है ना तो उसके बाद खराब लगता है बहुत। लेकिन फिर मैं वापस वही सोचता हूँ कि हमारे टाइम पे थैंकफुली जब मैं स्टूडेंट था तो इतने डिस्ट्रैक्शन ही नहीं थे, ये समय हमारा खराब नहीं हुआ। शायद यही रीजन है कि हमारी पढ़ाई अच्छे से हो गई। आपके केस में ऐसा नहीं हो रहा है, आपके केस में आपका लगातार समय खराब हो रहा है।
आप उसके लिए रिस्पॉन्सिबल है, कोई और रिस्पॉन्सिबल नहीं है। डोंट टेल मी कि सर स्मार्टफोन दिलाया हमको, जो आज के डेट पे टेक्नोलॉजी आ गई हम इस वजह से नहीं कर पा रहे। ये टेक्नोलॉजी आप अपने फेवर में यूज कीजिए, पर ये रील्स, सोशल मीडिया, यूट्यूब, ये अगर आपको रोक रहा है तो यही मेरा सेल्फ रिफ्लेक्शन का पहला पॉइंट है कि आप क्या क्या चीज का इंतजार कर रहे हो। कोई चमत्कार होगा? नहीं होगा। आपको एग्जाम क्रैक करना है, आपका रूटीन एग्जैक्ट उल्टा है उससे। आपके रूटीन में एग्जाम के आसपास तो खूब पढ़ाई करते हो आप, लेकिन अभी क्या, अभी यहां से जब दिसंबर 25 बहुत दूर दिख रहा है, उसका क्या कर रहे हो आप? आर यू गिविंग योर 100%? विल कंटिन्यूअसली कीप आस्किंग, आई विल कंटिन्यूअसली कीप आस्किंग दिस क्वेश्चन। कुछ ब्रूटल ट्रुथ के बारे में बात कर लेते हैं। आज की डेट पे ना मुझे ऐसा लगता है कि आप सिर्फ अंडर प्रिपरेशन के शिकार नहीं है, आप अंडर कॉन्फिडेंस के भी शिकार हैं। आपके पास कॉन्फिडेंस नहीं है, आपके टीचर जो है वो आप पे ज्यादा बिलीव करते हैं और आप खुद पे कम बिलीव करते हैं। आपका खुद पे कॉन्फिडेंस क्यों नहीं है पता है? क्योंकि आपकी तैयारी बहुत खराब है। आप अपनी तैयारी में सिर्फ छोटे मोटे, जो हम लोग आमतौर पे आपको बताते रहते हैं, यार क्लास कंप्लीट कर लो, स्कैनर कर लो, काम खत्म। आप वो बेसिक नेसेसिटीज को पूरा नहीं कर पाते हैं ना, इसीलिए आप उस लूप में ही रहते हैं। कभी भी पूछा जाए आपसे कि क्या निकल जाएगा एग्जाम, तो आप कॉन्फिडेंस में ही नहीं है। दोस्त, बिना कॉन्फिडेंस के नहीं निकलेगा एग्जाम। तुमको तैयारी कंप्लीट करनी होगी, तुमको अपना सेल्फ प्रैक्टिस पूरा करना होगा, और उसके बाद तुमको कॉन्फिडेंस के साथ कंप्लीट करना पड़ेगा सब कुछ। इस पूरे प्रोसेस में कॉन्फिडेंस लास्ट में आएगा। पूरी तैयारी होगी तब मिलेगा वो कॉन्फिडेंस। डे वन पे उसको खोज रहे हो तो वो नहीं मिलेगा। डे वन पे सिर्फ एक ही चीज मिलेगी, मेहनत। वो मेहनत करनी पड़ेगी। अच्छा, अब सीएमए के कोर्स के बारे में बात कर लेते हैं। सीएमए के कोर्स में क्यों आ गए सर हम, पता है? क्योंकि हमको सुनाई दिया था कि ये कोर्स इजी है। जिंदगी में ना इजी चीजों को चेज करने जाते हैं, इसलिए हमको कुछ नहीं मिलता लास्ट में। अब हकीकत की बात ये भी है कि सीएमए भी इजी नहीं है। सीएमए भी इजी नहीं है। आपने सीए नहीं किया क्योंकि सीएमए इजी लग रहा था, अब सीएमए भी इजी नहीं लग रहा है क्योंकि वो है भी नहीं इजी। इट विल रिक्वायर दैट मच एफर्ट। और तुमको लगता है बिना एफर्ट के तुमको जिंदगी में अगर कुछ मिल रहा है ना, तो उसकी कोई वैल्यू ही नहीं होगी। अभी जोर लग रहा है, मेहनत करना पड़ रहा है, लगातार फेल हो रहे हैं, प्रॉब्लम्स हो रही है, इन्हीं सब से इसका जो ट्रू वर्थ है वो निकलेगा। तो आपको किसने कहा सीएमए इजी है? इट इज नॉट, इट इज नॉट एट ऑल इजी। और अगर आप यहाँ टाइम पास के ऑब्जेक्टिव से ही आए थे कि नहीं यार अपना तो बस टाइम पास हो जाएगा तो अपना काम हो जाएगा, तो बहुत बहुत मुबारक हो। आप इस कोर्स के दौरान खुद को टूटता हुआ देखेंगे। आपको लगा था आप टाइम पास करने आए हैं, नहीं, ये कोर्स आपको बुरी तरह तोड़ के रख देगा। क्यों तोड़ेगा? क्योंकि आप इस कोर्स के साथ मजाक कर रहे हैं। अगर आप इस कोर्स को अपना बेस्ट एफर्ट दे देना 100%, ये कोर्स आपके ऊपर बौछार कर देगा अपॉर्चुनिटीज की। लेकिन अगर आप मजाक करने आए हैं, आप सिर्फ समय स्पेंड करने आए हैं, तो आप इस कोर्स को, जो बोलते हैं ना आमतौर पे 4.5-5 साल में कोर्स कंप्लीट हो जाता है, ये तो 4 साल का कंप्लीशन कोर्स है। लेकिन 4 साल में कोई नहीं कर पा रहा है। क्यों नहीं कर पा रहा है? क्योंकि आप अपना 100% नहीं दे रहे हो। अब बात आती है जरा आपको कौन रोक रहा है? कौन रोक रहा है? मैंने यहां यू 2 बार लिखा है, who स्टॉपिंग यू या व्हाट स्टॉपिंग यू, और वापस इसका जवाब भी यही है, यू। सिर्फ आप और आपके बहाने हैं जो इसके बीच में आ रहे हैं। बहाने आप काफी सारे डालते हैं, सर कॉन्फिडेंस नहीं आ रहा, कल से पढ़ लेंगे सर, हम तो लकी नहीं है सर, हम तो तैयारी करते हैं लेकिन हमारा होता नहीं सर। सब बहाने हैं साहब। एक्सक्यूजेस ड्रॉप कीजिए, आगे बढ़ो इससे, प्लीज इससे आगे बढ़ो। लास्ट में सर आप हमसे क्या चाहते हो ये बता दो। गुरु पूर्णिमा है, जाहिर सी बात है एज अ गुरु मैं चाहूंगा कि आप खुश रहें। और वो खुशी किससे मिलेगी? मैं ये नहीं कह रहा कि कोर्स क्लियर हो जाएगा तभी खुशी मिलेगी। सच बताऊं तो लाइफ इतनी बड़ी एक स्ट्रगल है कि आप निरंतर कुछ ना कुछ अचीव करने की कोशिश करोगे, और उस समय आपको बहुत डिफिकल्ट लगेगी लाइफ। जब वो हो जाएगा तो सुकून मिलेगा, लेकिन फिर कुछ नया आ जाएगा। तो मैं एकदम नहीं कह रहा कि सर फाउंडेशन निकल गया तो इंटर इजी होगा, नहीं होगा। इंटर विल बी टफ। इंटर निकलेगा तो फाइनल और टफ होगा, फाइनल निकलेगा तो जिंदगी और टफ होगी। जिंदगी ही ऐसी है कि तुम इवॉल्व होते जाओ, बस वही करना है, और जो कर रहे हो उसमें खुश रहना है। आप बिना खुशी के पढ़ाई करोगे, कुछ नहीं हासिल होगा। आप जो कुछ भी पढ़ रहे हो, ये सोचो इससे आपका जीवन सुधरेगा। ये सोचो कि इससे आप अपनी पूरी जनरेशन जो पीछे रह गई है ना, उससे आगे निकल पाओगे। यार ये सच्चाई है, पता है ना आपको। आप सीएमए कंप्लीट कर लो, आप 5 साल के अंदर इतने पैसे बचा लोगे जितने शायद आपके पिताजी ने अपने जीवन भर में नहीं बचाए होंगे। आप में से कईयों की ये स्टोरी होने वाली है।
आपके पिताजी ने जीवन भर में जितने पैसे नहीं जोड़े उतने आप 5 साल में जोड़ लोगे। अब इससे ज्यादा आपको क्या अपने जीवन में एक चेंज चाहिए? ये कोर्स वो चेंज आपको दे रहा है और आप मीडियोक्रिटी के साथ में इसको अप्रोच कर रहे हैं। दैट्स नॉट वी वांट, दैट्स नॉट व्हाट आई वांट। आई वांट यू टू बी हैप्पी एंड आई वांट यू टू गिव योर 100%। यही मेरे को आपको रियलाइज कराना था कि आप अपनी तकलीफें गिना रहे हैं, आप अपने दुख दर्द गिना रहे हैं, आप अपने टर्म्स गिना रहे हैं, फेलियर्स गिना रहे हैं, पर आपने कब ये कहा कि सर मैंने 100% दिया भी था? इन मोस्ट केसेस वो बच्चे नजर नहीं मिला पा रहे हैं जिनको मैं एक क्वेश्चन पूछ रहा हूं कि आपने अपना 100% दिया था? नहीं, नहीं दिया था सर, नहीं दिया था। तो अब वक्त है अपना बेस्ट दो, जो कुछ है अपने अंदर झोंक दो। मैं ये एग्जाम से पहले अपील नहीं कर रहा, मैं एग्जाम से बहुत पहले अपील कर रहा हूं। दिसंबर बहुत दूर है मैं जानता हूं, पर आज से प्लीज अपना बेस्ट दो। जब दिन अंत हो तो इतनी थकान के साथ अंत होना चाहिए कि यार आज तो मर गए भाई, आज तो थक गए भाई, आज तो पूरा दिमाग लगा लिए भाई। इसके साथ नहीं होना चाहिए कि यार आज तो कुछ हुआ ही नहीं, यार आज तो टाइम वेस्ट हो गया यार। चूर हो जाओ आप। रात को जब सो रहे हो उस समय फोन की वो रील को ना चेंज करने में भी जोर आए, इतना माइंड आपका खप जाए तब तक। यही एज है। गिव योर बेस्ट, गिव ऑल इन, गो ऑल इन। एक्सक्यूजेस छोड़ दो, अपना बेस्ट 100% दो, ऑल इन कर दो। यही मेरी तरफ से आज गुरु पूर्णिमा की तरफ से एक उपदेश था आपके लिए। आप अपना जो रोना धोना उसको साइड कीजिए, अपना बेस्ट दीजिए। मेरे बेस्ट विशेस आप सभी के साथ। आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वन। बाय बाय।